उसका यहाँ का दिनों आवाज नहीं आती थी। नलिन सर ठीक है। नमस्कार सर। ट्रेन में आए वैसे बस गाड़ी अच्छा सर जी सनी इस ये टेबल पे रख दो सर टेबल पे सर लो आराम आराम से घुमाना आगे लिया वहाँ जिन्हें खाना अंदर जाए हाँ अंदर ही आना साइड के आऊँगे सारे क्यों उस साइड है ना सबको। नमस्कार साथियों, मैं नलिन तलवार, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। कल भी हम बता चुके हैं जो साथी कल थे यहाँ पर, लेकिन आज हमने एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा रखी है। अब हमारे बीच में वारंट अफसर सुरेंद्र सिंह सिवाज जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड थे और बहुत ही कर्मठ जिन्हें कहते हैं हमारे लिए हमारी संस्था का बहुत सहयोग दिया उन्होंने। उसके बाद इस समय जो है पिछले 5-10 दिन से नहीं आ रहे थे क्योंकि वो झज्जर गांव से बिलोंग करते थे और आसपास के गांवों में सब तरफ जा जाकर वो अपने पूर्व सैनिकों को जिन तक हमारे बारे में नहीं पता है या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है उनको साथ में लाने के लिए इस काम के अंदर लगे हुए और सुबह निकलना है और शाम को घर आना है। कल सुबह भी वो जंतर मंतर के लिए निकल रहे थे, जब कार में बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है। इतना कहने के बाद पानी या दूध दिया है और वही कोलैप्स हो गए, उनका हार्ट फेल हो गया, जबकि वो यहाँ हमारे पास आने वाले थे। इसीलिए हमने जो है आज उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है छोटी सी, क्योंकि इस समय हम लोग धरना दे रहे हैं तो उनके घर तक हम नहीं जा पाएंगे, झज्जर दूर है और हमारे लिए जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा सब लोगों के लिए और धरना हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने ये श्रद्धांजलि सभा का जो है आयोजन यहीं पर किया है। मैं उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जितनी बार भी उनसे मिला हूँ, ऐसा नहीं है कि वो महीने में एक बार आए हों, वो 4-5 दिन में एक बार जरूर आते थे। सुबह आते थे और शाम को जब हम लोग जाते थे उसके बाद ही यहाँ से जाते थे। और इसके साथ में उनका परिवार भी जुड़ा हुआ था कि अगर उनके भाई जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, हवलदार पद से, वो भी उनके साथ है। जब भाई नहीं होता था तो उनकी वाइफ जो है उनके साथ आती थी यहाँ पर, ताकि वो अकेले ना आए, इतनी दूर से आ रहे हैं तो वो भी साथ में होती थी। मगर इतना काम करने वाले, इतना हम लोगों को सहयोग देने वाले, और ऊपर से जब भी कभी हमारा मनोबल थोड़ा डाउन होता था कि यार लोग नहीं आ रहे हैं, कम हो गए हैं या कुछ है, तो वही व्यक्ति थे जो हम लोगों को हमारा मनोबल बढ़ाते थे
और कहते थे कि एक दिन की बात होती है, अगले दिन देखना, और वैसा ही होता था। अगले 1-2 दिन में हमारे पास फिर बहुत लोग आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सभी के पास कुछ ना कुछ काम निकल आता है, तो लोगों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। कारण यह है कि हम सिर्फ एक सांकेतिक धरना कर रहे हैं, हम कोई ऐसा धरना नहीं कर रहे कि जिससे सरकार को या किसी और को परेशानी हो, जनता को परेशानी हो यहाँ पर। तो इसीलिए हम 30-40 से ज़्यादा लोगों को बुलाते नहीं हैं। और ये बात भी वो हमें समझाते थे कि आप ऐसे ही चलते रहिए, रुकना नहीं है। तो आज जो है हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रण लेते हैं कि हम अपने धरने के लिए इसी प्रकार जैसे हम लगे हुए थे पहले से, और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर बैठेंगे और अपने साथियों को ये सूचित करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि वो भी यहाँ पर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ आएँ, हम रोज़ आते हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ आएँ, लेकिन हाँ, जब भी आपके पास समय हो, कभी भी दिल्ली काम से आ रहे हैं तो 1 घंटे के लिए अगर आप समय निकाल सकते हैं तो वो भी बहुत है। हम लोग यहाँ सुबह 8:30-9 बजे से आ जाते हैं और 3 बजे तक तकरीबन यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी का भी समय है। और हमारे साथ मोहन जी हैं, गोपाल जी, तो ये केरला से आए हुए हैं, जनकराज जी हैं, ये अपना जम्मू से आए हुए हैं, मैं फरीदाबाद से रोज़ आता हूँ। तो इस प्रकार आप लोग भी जो आसपास के रहने वाले हैं ज़रूर आया करें। ऐसा हमारे शिवाज साहब भी चाहते थे, इसीलिए वो सब तरफ जा के अपने आसपास के गाँवों में सबको बता रहे थे। और तो और उन्होंने रजिस्टर और सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था, जो कि कल कपिल को मैंने भेजा था, क्योंकि घर पे था गांव में, अपने जज्जर का ही है कपिल भी, तो उनके गांव भेजा इनको। तो वहाँ पर उनके छोटे भाई ने वो सब रजिस्टर वगैरह भी दिखाए जो तैयारी करके वो आ रहे थे कि भी हमने इतने लोग जोड़ लिए हैं, इतने लोगों को हमने बता दिया है। खाली ये नहीं कि हमसे कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, ऑन ग्राउंड जाके और रजिस्टर वगैरह सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ था कि किस किस को जाके हमने बताया है, समझाया है, और जब भी कॉल आएगी या कुछ होगा वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़े रहेंगे। अब इस समय एक छोटा सा हमने स्मृति चिन्ह जो है, जो कि हमने यहाँ पर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, क्योंकि फेडरेशन जो है इसके अंदर बहुत सारी सैकड़ों कमेटियाँ जुड़ी हुई हैं छोटी छोटी पूरे देश भर से, उसी में से एक साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है जिसका कि मैं मेंबर हूँ। ये उसका बैच है हमने जो लगाया हुआ है। तो साबका ने क्योंकि शुरू से चला रही थी, तो हमने एक स्मृति चिन्ह बना के रखा हुआ था, कोई भी अच्छे काम करता है कुछ, लेकिन उनको जीते जी तो उन्हें नहीं दे पाए। तो इसलिए साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से, जिसका कि मैं नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, मैं ये स्मृति चिन्ह उनके लिए उनके घर पहुँचाने के लिए कपिल देव जी को आग्रह करूँगा कि वो सामने आएँ और मेरे से वो स्मृति चिन्ह ग्रहण करें उनके परिवार वालों के संग। धन्यवाद मित्रों। अब मैं चाहूँगा कि कपिल देव जो हैं, जो कि कल वहाँ पे उनके संस्कार में भी गए थे और उनके भाई से 1 to 1 उनकी बातचीत भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो उनके बारे में, क्योंकि कपिल भी शुरू से आ रहा है तो इनके भी उनके साथ, क्योंकि गाँव के पास के ही हैं, बहुत ज़्यादा निकट संबंध थे। हम लोगों को जो धक्का पहुँचा है उसमें इनके बात ही कुछ और है, क्योंकि गाँव के पास के ही थे वो। कपिल जी सबसे पहले तो देश भर से आए हुए मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और परमात्मा से अरदास करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य, आपकी उम्र चढ़ती कला में रहे।
हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार जी ने बता दिया कि वो बहुत ही हंसमुख और हौसला बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। और ऐसा भी नहीं है कि वो यहाँ पर पेंशन को बढ़वाने के लिए आ रहे, वो हमेशा एक शब्द बोलते थे अक्सर, जो हमने भी उनसे प्राप्त किया, कि अगर हमने आवाज निकालनी छोड़ दी अपने अधिकारों की, अपनी समानता की, अपने मान और सम्मान की, इज्जत की, स्वाभिमान की, अगर हम चुप हो गए तो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गूंगी पैदा होंगी। तो वो हमेशा अक्सर कहते थे। वारंट ऑफिसर, उनके जो बच्चे हैं वो खुद पूर्व वायु सैनिक हैं, बैंक में मैनेजर हैं। आप देख सकते हैं तो कितना बड़ा स्टेटस होगा। वो जब यहाँ पे बैठते थे तो बहुत अच्छे, मतलब उनकी पर्सनालिटी किसी ऑफिसर से या किसी बिजनेसमैन की तरह वो लगते थे। यहाँ अक्सर बैठते थे तो सैनिक भाई एक तरफ लेके जाते थे कि ये हमारे बीच में ये ऑफिसर क्यों बैठा है, हमारे ही सैनिक भाई किसी को कि ऑफिसर को तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉन्ड किया गया, तो उनको बताते कि नहीं ये वारंट ऑफिसर। तो ये कि ये भी बहुत कि इतने सालों से जो हमारी आवाज दबी हुई थी, और जब हम खड़े हुए 75 सालों में, तो हमारे बीच से ही ऐसे सैनिक हमारे बुजुर्ग आए जो देखने में जेंटलमैन लगते। एक जेंटलमैन देहरादून में बनते होंगे, पर हम जो जेंटलमैन हैं, मैं ये कहता हूं कि माँ की कोख से ही बनते, क्योंकि भारतीय सेना में 97% जो सैनिक हैं वो किसान के और मजदूर के, और सबसे ज्यादा शहादत यही देते। वारंट ऑफिसर सुरेंद्र साहब ने बहुत 3 महीने बहुत अच्छी तरह से यहाँ आंदोलन में आए, भूमिका दी। 3-4 दिन यहाँ रहते, 3-4 दिन वो गांव में गए। जब हम कहते थे कि जैसे ये कॉल हो रही है, कि जो लास्ट कॉल थी 30 मई की, कि बहुत सारे सैनिक भाइयों ने कहा कि जब हमने कलेक्टर को मांग पत्र दे दिया, हमने सांसदों को मांग पत्र दे दिया, तो तहसीलदार को देने की क्या जरूरत है। वो इसलिए जरूरत थी जब हम कहते थे कि जो सैनिक भाई शहरों में रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में बड़े बड़े फोन हैं, वो सैनिक भाई शहरों से उठ के अपने गांव में जाए जहां उसकी जड़ें, और जो उसके गांव में रहने वाले जो सैनिक है, जो किसान है, जो पशुपालन करते हैं, तो उनको कौन बताएगा कि आपके अधिकार क्या, आपकी मांगे क्या, आपका मान और सम्मान स्वाभिमान क्या। तो ये चीजें वारंट ऑफिसर सुरेंद्र साहब को बहुत बड़ी अच्छी लगी, और यकीन नहीं मानोगे आप कि आसपास के गांव में वो सुबह निकलते थे और शाम तक लिस्ट बनाते, पूरे सैनिकों को इकट्ठा करते, और लास्ट प्रोग्राम उन्होंने 30 मई का किया था, जो जज्जर डिस्ट्रिक्ट की तहसील है बेरी, वहां बहुत सारे सैनिक भाइयों को लेके गए। ये थी वो लास्ट कॉल कि जब तक हम गांव लेवल से नहीं उठेंगे, तब तक हम ये जो बहुत बड़ी कड़ी है 75 सालों की, आप इसको ये कह सकते हो कि ये बीमारी है, और ये जो बीमारी है 75 सालों की, इसको आप किसी गोली से, टेबलेट से ठीक नहीं कर सकते, या एक इंजेक्शन से ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए तो बाईपास सर्जरी जरूरी है, और बाईपास सर्जरी जब होगी केंद्र की, जब हम मुट्ठी बीचेंगे, इंकलाब कहेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे, और अधिकार भी वो हैं जो हमारे बिल्कुल जायज है। अगर परमात्मा ने मनुष्य योनि में हमारे को जन्म दिया है, तो उसके साथ में कुछ अधिकार भी दिए, मान और सम्मान का, स्वाभिमान का, जो हम सीना चौड़ा करके गांव में चलते हैं, सिर ऊपर उठा के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक चीज है कि हम कमा के खाते हैं, हमारे को अधिकार चाहिए। अधिकारों में सारी चीज आती है, जो आपका गांव में पानी आता है सबको बराबर मिलता है, 36 बिरादरी, गांव की जितनी सुख सुविधाएं वो सबको बराबर मिलती हैं, 36 बिरादरी, शिक्षा है सभी को बराबर मिलती है। यहां तक ये प्राकृतिक भी भेदभाव नहीं करती, जो पेड़ पौधे हैं ये भी सबको बराबर हवा वायु सब कुछ देते। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने जो सुरेंद्र साहब जी ने, वारंट ऑफिसर ने जो सपना देखा और जिसके लिए वो आए,
आने वाली पीढ़ियां कहीं गूंगी ना पैदा हो जाए, बस उसके लिए हमने आगे चल। हमारे ये केरला से आए हुए हैं, इनको मालूम है जो नारियल का जो पेड़ लगाता है वो उसका कभी नारियल नहीं खाता। गोपाल सर, सच्ची बात है। आसाम में आप सब गए होंगे, वहां आपने चाय के बागान देखे होंगे। हमने नहीं लगाए, अंग्रेजों ने लगाए थे चाय हम की। ये पेड़ पौधे जिसके नीचे हम बैठे हैं हमने भी नहीं लगाए, जंतर मंतर किसी न किसी ने लगाए हैं। जब हम किसी की लगाए हुए पेड़ की छांव में बैठ सकते तो हमारा भी इतना अधिकार है कि हम भी कुछ करके जाएं आने वाली पीढ़ियों को, कहीं वो धूप में ना बैठी रह जाए, कहीं उनके अधिकार दूसरे डकार ना मारे। तो इसलिए वारंट ऑफिसर सुरेंद्र साहब आए थे यहाँ पे अपने मान और सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए, पैसे के लिए नहीं आए। और मैं हमेशा कहता हूं कि आज भी हमारी जो संघर्ष है, जो लड़ाई हो पैसों पे नहीं है, वो भारतीय सेनाओं को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के लिए, कि एक वर्ग को सारी सुख सुविधाएं। सेना में आप सब रहे हैं, आप देखते होंगे जैसे ही बाहर निकलते हैं 10-10 आदमी खड़े हैं, ऑफिसर मैस के आगे 10 आदमी प्लेट लिए खड़े हैं, 10 उसके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए, 10 आ रहे हैं 10 जा रहे हैं। ऑफिसर मैसों के अंदर गैर कानूनी पार्टियां चल रही हैं, उसके अंदर हमारे जवान खड़े, मतलब सारी चीजें। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। उसके बाद में आप देखोगे कि सारे प्रमोशन है अपने टाइम स्केल से ले लिए, चाहे कोई कहीं से भर्ती भी हो गया, चूक से भी हो गया, और खुदा ना खास्ता ऑफिसर बन गया, कर्नल से आएगा, टाइम स्केल है, चाहे उसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, नहीं आता है तब भी बनेगा। थोड़ा सा और ऊपर गया, युद्ध सेवा मेडल, वरिष्ठ सेवा मेडल उसकी छाती पे उतमगे, खूबसूरती बढ़ाएंगे। वहां से अनगिनत कोर्स हैं, कोई देहरादून चल रहा है, कोई तमिलनाडु में वालिंगटन चल रहा है, कोई विदेश में चल रहा है, कहीं लीव की छुट्टी मिल रही, स्टडी लीव की मिल रही है, शिक्षा की मिल रही है। सैनिकों के लिए कौन से कोर्स हैं? मोबाइल खोलना सीख लो, बिजली के बटन लगाना सीख लो, ट्रैक्टर के टायर निकालना सीख लो, यही कोर्स है हमारे पास में। आपने देखा होगा वो आती है बुकलेट कि कौन सा कोर्स करना, मोबाइल खोलना सीखना। जबकि खुद ये जवान एमए पास है, बीएड पास है, मतलब उस चीज में ना धका के उनकी एजुकेशन और ना बढ़ा के कि वो जाने के बाद में किसी सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने ना खड़ा होकर खुद अपनी एजुकेशन के सारे वो अच्छा बिजनेस कर सके, उस चीज में नहीं धकेल लेंगे। अफसरों को मैनेजमेंट के कोर्स किया करवाए जा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स करवाए जा रहे, हमारे लिए वो छोटे कोर्स। और पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज जवान है तकरीबन बीए एमए तो पास जा ही जा रहे हैं। ये रिफॉर्म की है, ये रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मिर्ची लग जाती है रिटायर्ड अधिकारियों की कि ये रिफॉर्म की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कानून ही ऐसे चल रहे हैं अंग्रेजों के 1911 के। अगर रिफॉर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्टेटस ऊपर आता है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी उस स्टेटस को ऊपर देखती है, हमारे को अच्छी नौकरियों में भागीदारी देती है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश के अंदर, पर गार्ड की नौकरी देंगे। जो टैंक को खोल के जोड़ देता है उसको गार्ड की नौकरी। इतने अभी माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे कि भाई हमारा देश हथियार बनाने लग गया, वो बनाने लग गया। जब जो आदमी टैंकों को खोल के जोड़ देता है तो उनको सीधा वहीं भेजो ना, रिटायरमेंट के आने के बाद, पर नहीं, वहां नहीं दें। तो मेरे बुजुर्गों, ये जो संघर्ष है ये मान और सम्मान और स्वाभिमान का है। अगर हमने जन्म लिया है और परमात्मा ने हमारे को कोई बगैर भेदभाव के आंख दिए, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तो हमारा ये अधिकार है। अगर हमने 6 मीटर कपड़ा पहन के इस बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं और दुश्मन की पहली गोली को अपने सीने पे रोका है तो ये अधिकार है हमारा, और ये कोई नहीं छीन सकता। और ये उठे भी 75 साल लोग। आने वाला जो आंदोलन है उसमें
वो तो फेडरेशन बताएगी कि आने वाली क्या कॉल है। बड़ी कॉल के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि सादत इसमें होने लग गई। ऐसा नहीं है ये, इससे पहले बाइक रैली आई थी, एक बहुत ही सिपाही आदमी बेचारा, 2 लड़कियां हैं उसके पास में, और बाइक रैली करके यहाँ से जैसे गांव में पूछा दादरी जिले में, वहाँ डंपर के साथ में एक्सीडेंट हो गया। 2 ऑपरेशन उसके पहले हो गए, और परसों 2 ऑपरेशन उसके फिर हुए, एक हाथ का और एक घुटने। मेरे हिसाब से कंडम। एक हमारे कैप्टन राजेंद्र साहब हैं जिधर से आपने देखा होगा, इस आंदोलन में पहले दिन से थे। 1 महीने पहले उनका एक इकलौता लड़का था 38 साल का, ड्यूटी पे निकल रहा था, कपड़ा मार रहा था, हार्ट फेल हो गया एकदम। ये चोट ही है आंदोलन के लिए कि जो संघर्ष कर रहा है वो उनके घर पे अगर कोई आ रही है चीजें, तो ये मतलब है इस आंदोलन में सादत तो होती है, पर उन सादतों को हमने आग से सोला बनाना पड़ेगा। उन सादत जो हुई है वो कल हमारे आगे पर्सन भी लेके खड़ी होंगी कि हमारी सादत इस आंदोलन के लिए हुई है, तो आप अपने घर पे कैसे बैठ सकते हो। तो सादतों से डरना नहीं है। जब हम गोलियों से निकल के आज जंतर मंतर पे बैठे हैं पूरी नौकरी करने के बाद में, तो मेरे हिसाब से जब प्रभु परमात्मा ने वही जान नहीं ली तो आंदोलनों से भी नहीं जाएगी, और जिसकी आनी है वो तो आएगी। पर अपने अधिकारों के लिए अगर कोई सादत होती है तो मैं ये कहता हूं कि सर पूरा सैनिक समाज चाहे 1 सेकंड के लिए उसको याद करता हो, पर आंखें बंद करके उसको याद करता है और रब उसकी आवाज सुनता है, जैसे हमारे सुरेंद्र साहब जी। अगर सुरेंद्र साहब जी इसमें नहीं आते 3 महीने पहले तो हमारे को भी नहीं मालूम पड़ता। आज हम भी उनके लिए रब से प्रार्थना नहीं करते, हमारे दिल में भी जो आंसू हैं वो नहीं आते। तो ये याद तो करेंगे इतिहास के हर पन्ने पे इनका नाम कि भाई सुरेंद्र साहब थे, इस आंदोलन में आए और उन्होंने किया। मैं मेरे बुजुर्गों को फिर प्रणाम करता हूँ, और हमारे जो दादा के समान है मैं इनको बोलता हूँ कि वह श्रद्धांजलि शुरू करें। एक में फूल चढ़ा के और मैं इन्हीं को माइक देता हूं कि हमारे सबसे बुजुर्ग आज बड़ी बात रखेंगे, कुछ बताएंगे, जो तजुर्बा है वो बताएंगे, कुछ ना कुछ तो बोल दो। हाँ भाई ना बहुत बुजुर्ग हैं, अब देख ही रहे होंगे यहाँ तक आए हैं। तो सर श्रद्धांजलि जो है सर एक एक करके करते हैं। हाँ सर वो कागज इसमें फोटो ले जाऊंगा, फोटो ले जाऊंगा। हाँ राजीव करिए भाई उरे वो नहीं वीडियो पड़ी चलिए ठीक है 1 मिनट
काफी नलिन सर हैं मोहन बोल उनका आत्मा के लिए 2 मिनट का ओम शांति। यहाँ मरवा दो ले पकड़ो आप पकड़ो फिर इसके बाद में काटे लेना। शहीद सुरेंद्र सिवाच जिंदाबाद। अमर रहे। शहीद सुरेंद्र सिवाच 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 अमर रहे। सर हमारे यमुनानगर शेख साहब आए हैं, अपने विचार रखेंगे और धरने को आगे लेके चलते हैं। सब अपने अपने विचार और फेडरेशन ने भी विचार मांगे हैं कि आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, इस धरने के लिए क्या बड़ी कॉल कर सकते हैं, सरकार को किस तरह से हम झुका सकते हैं। कोई भी जो भी आपके सुझाव होंगे लिखे भी जाएंगे, फेडरेशन के पास भी जाएंगे। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार जी वो सारे जो सुझाव उनको सबको लेके चलेंगे। सर जय। हमारे सूबेदार मनमोहन सिंह हमारे यमुनानगर से आए हैं और यमुनानगर से वो हमारे पूर्व सैनिकों से वो कुछ धरने के लिए कुछ योगदान भी लेके आए हैं और इन्होंने दिया भी। मैं सूबेदार मनमोहन जी का भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे और भी साहब आए हुए हैं और एक हमारी अच्छा हमारी एक माता बहन भी है उनके साथ में, वो भी आई हुई है। सबसे पहले मैं